श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। संत तुम्हारे गांव में आए ये भाग्य। संत तुम्हारे घर आए यह सौभाग्य। तुम संत का स्मरण करो ये तुम्हारा परम भाग्य। संत तुम्हें स्मरण करें यह परम सौभाग्य, और तुम स्वयं संत बन जाओ यह अहोभाग्य है, और कुछ न कर सके तो ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। संसार नश्वर, जीवन क्षणभंगुर। आए हो परदेश में, कुछ कमाकर घर लौटने के लिए, लेकिन तुम तो परदेश में ही फैलने लगे। ये तुम्हारा परदेश है। जाना तो अपना घर तो मत। जब आदमी परदेश में होता है तो उसका ध्यान हमेशा ये होता है कि पूंजी खोए बगैर लाभ करके हम यहाँ से घर वापस जाए। और दिन भर काम करके परेशान होकर जब शाम को जहाँ ठहरा है वहाँ आता है, भोजन करके फिर साथियों से कहता है भाई जरा स्टडी पे जा रहा हूँ, क्यों घर जरा फोन करके हाथ समाचार ले लो। सुबह शाम तो कम से कम घर का समाचार दे दिया करो। दिन भर प्रदेश में काम करो, लेकिन कम से कम सुबह शाम तो ठाकुर से बात कर दो। हानि की यही सब भजिए में नाम ही करता। कल आपने सुना है, ये पीड़ा कभी आपके मन में उठी, हमारे मन में उठी तो हो या न विषय विराट गौरव बसत बात चौथ। बाहर से रंग लगाने पर वो रंग टिकाऊ नहीं। रंग वही टिका। लाख की चूड़ियां राजस्थान में सौभाग्य के चिन्ह के रूप में पहनी जाती है, ऊपर से उसमें रंग पेंट नहीं होता है। जब लाख भर होता है उस समय रंग डाला जाता है, नस नस में रंग पहुंच जाता है। अब चूड़ियां चाहे मॉल जाए दूर जाए पर रंग नहीं हो सकता है। तुम तो बाहर से रंग लपेट रहे, कहां रहे? एक संसार का झटका आएगा और वो रंग धुल जाएगा। इसलिए प्यारे भगवत भक्तों, बीत गई सो बीत गई। ये दुर्भाग्य है कि हमने मानव जीवन के क्षणों को व्यर्थ बिताया, लेकिन अब जो शेष बचा है उसके पछताने में कि हाय बीत गई, ये और दुर्भाग्य। अरे बीत गई सो बीत गई। नारायण अवचेत काल चिरैया चुभ रही दिन आयु। इसलिए प्यारे भगवत भक्तों, कथा, उत्सव, समारोह, ये सब प्रभु की ओर प्रेरित करने के लिए हम करते हैं। मुख्य उद्देश्य तो यही है कि इस चर्चा को सुनकर राम के शील, राम की कोमलता, राम की उदारता, राम की दयालुता, राम की भक्त वत्सलता का स्मरण करते हुए हमारा हृदय द्रवीभूत हो जाए, पुलकित हो जाए।
कीर्तन में मगन होकर गौरांग महाप्रभु भी नाचते थे, हम भी नाचते। लेकिन अगर ढोलक की थाप और झांझ की चमत्कार अगर बंद हो जाए तो नाचना हमारा बंद हो जाता है। मीरा जी जब राजस्थान से वृंदावन पधारी तो गुणगान करती फिरती थी। जहां बैठ जाती थी ब्रह्मकुंड के पश्चिम घाट पर, अभी भी वो छतरी है, मीरा छतरी कहलाती है, पहली रात वो सोई थी, गुनगुना रही थी। उत्तर घाट पर रूप सनातन जी रहते थे, स्त्रियों को छाया भी नहीं छूते थे। उनके रूप सनातन जी के आश्रम में वृंदावन में अभी भी वो अष्टछाप का गायन बड़ा कठिन, समझ में नहीं आता है सब। बड़े अच्छे गायक थे, संगीत के कुशल थे। मीरा की वो झनकार सुन करके वो भी आ गए, लोग तो मुग्ध हो रहे थे। जहां मीरा बैठ जाती थी वहीं भीड़ लग जाती थी। ब्रजवासी वैसे ही स्वभाव से भोले होते हैं, पर वो जब आए तो उन्होंने देखा कि सुर ठीक नहीं लग रहा, राग के शब्द ठीक नहीं लग रहे, तो कह तो नहीं सकते थे, पर छतरी के द्वार पर खड़िया से देख लिया क्या राग से गाओ। आंख खुलेगी तो देखेगी तो समझ जाएगी कि गलती हो रही है, सुधार देगी। राग से गाओ। धुन से जब मीरा बाहर निकली, आंखें खुली तो देखा सामने लिखा है राग से गाओ। वो महात्मा लिखकर खड़िया वहीं नीचे डाल गए। मीरा मुस्कुराती हुई उठी और उठकर खड़ी हुई, खड़िया लिया और जहां लिखा था राग से गाओ, तो राग के पहले उन्होंने एक शब्द लिख दिया, अनुराग। राग से नहीं, अनुराग से, अनुराग से। हम सुनते बहुत और समझते भी, लेकिन वही ढाक के 3 बार रहते वहीं की वहीं। मथुरा में चौबों ने एक बार आगरा मखानेश्वर के मेले में जमुना से भीड़ भाड़ है, ट्रेन में छत पर जा रहे हैं, नाव पर जाने को सोचा। एक मल्लाह से नाव किराए पर भेजा, बोले खेएंगे तो हम ही 4 मुस्टंडे चौबे खा पी करके शाम को भंग का घोट कर विश्राम घाट पर मस्ती छान कर खूब रबड़ी छाट पर 4 नाव पर बैठ गए कि चलो एक एक पारी 2-2 घंटे सभी नाव चलाएंगे तो सवेरे आगरे पहुंच जाए। लेकिन सभी क्यों जगे, तो पारी बना दी, पहले 2, उसके बाद 2, उसके बाद 2 और उसके बाद 2, 3 लेट गए और एक जो है वो नाव पर बैठ गए। पानी की तरंग में चप्पू चलाने लगे। 2 घंटे उसने चप्पू चलाई, फिर कहा अरे भाई जिसका नंबर है वो भी उठा और वो भी बैठ गया, वो जाकर सो गया। उसने भी 2 घंटे चला। इस तरह रात भर नाव चलती गई। जब सवेरा हुआ, कुछ बिल्डिंगें दिखने लगी तो मुस्कुराए, अरे आ गए आ गए आ गए आ गए। लेकिन पानी का छींटा जमुना में डाला और आंख खोला तो क्या देखा, ये बिल्डिंग आ गई कि नहीं, वो तो विश्राम घाट के साथ। तो मथुरा में घबराए कि किसने नाव नहीं चलाई, तुमने नहीं चलाई, जय जमुना मैया की मैंने चलाई, जय जमुना मैया की, जय जमुना, सब कसम खाने लगे। बोले फिर चक्कर क्या है, सबने नाव चलाई पर नाव वहीं की भाई। क्या देखा, खूटा नहीं, खूटे से डोरी नहीं। अरे खोलो भाई, ये काम तो तुमको ही करना पड़ेगा, ये कोई और नहीं कर सकता। अतः भगवत भक्त कथा और सत्संग का परिणाम यही है कि हम अपने जीवन को जाने, प्रभु के सामने रोए,
प्रभु सामर्थ्य दो। हम तो दुर्बल जीवन है, हम तो कुछ नहीं कर पाते हैं। प्रभु कृपा करके यह सामर्थ्य दो कि हम आप तक पहुंचने की सीढ़ियां स्वयं तैयार हो, तो तुम्हें तैयार करनी होगी, यहाँ कोई मदद नहीं करेगा। रास्ता सभी बता देंगे तुमको, वेद शास्त्र पुराण संत ग्रंथ पंथ सभी रास्ता बताएंगे, लेकिन चलना तो तुमको ही पड़ेगा मेरे भाई। अगर सुनते ही रहे और समझते ही रहे और एक कदम भी आगे अगर नहीं बढ़े तो फिर क्या है, व्यर्थ है। इसलिए सत्संग में इस दृष्टि से बैठिए कि हम जो कुछ सुनेंगे उसमें जितना मेरे सामर्थ्य से संभव होगा। कौन कहता है सब नहीं पड़ता है? मैंने दूसरे दिन की कथा में सिर्फ एक बात कह दी कि दक्षिणा में एक दुर्बलता दे देना, और विशेष ध्यान गुटखा पर दिया था मैंने कि क्यों बता दो तो बड़ा क्या खा रहे हो। और लोगों पर कितना असर पड़ा मैं नहीं जानता, तो मेरे साथ मेरे परिकर में जो लोग थे तो उन सबों ने उसी रात को आकर पांव पकड़कर कसम खाई कि बाबा अब हम नहीं खाए। मुझे दक्षिणा मिल गई, मेरी दक्षिणा यही। अरे कुछ तो कमजोरी मंदाकिनी को भेद करके जाओ। जीवन में दुर्बलताएं अनेक होती हैं, पर शरीर से नहाकर मंदाकिनी क्या मिलेगा? चमड़ा होने से कुछ नहीं मिलेगा। बर्तन को बाहर से कितना ही मांझो चमकाओ, लेकिन अगर भीतर उसके गंदगी है तो फिर गंदगी है। इसलिए सठिए समझ सवेरो हरिपद विमुख रहो न काओ, सठिए समझ सवेरो। अतः प्यारे भगवत भक्तों, आप तो सत्संगी हैं, आप निरंतर सत्संग करते रहते हैं, राम गुण में मगन रहते हैं। इसलिए आपको अधिक तो नहीं कहूंगा, बहुत कहूंगा कथा बढ़ाई। बस इतना ही है कि कर ले सो काम और भज ले सो नाम। जब तक कुछ करने की काबिलियत है, बच गई है, तब तक कुछ ऐसा कर लो कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए किसी दूसरे को प्रार्थना न करने को, या तो ऐसा कुछ लिख डालो जो लोग पढ़े, या ऐसा कुछ कर डालो जो लोग लिख डालें। रामायण ने ऐसा कुछ किया कि लोगों ने रामायण बना। ऐसा कुछ कर लो कि लोग भविष्य में लिखें कि एक व्यक्ति आया, या ऐसा कुछ कर लो कि लोग उसे लिखें। वरना आहार निद्रा भय मैथुन समान में तक पशुभित नराना, पशु भी खाते हैं, बच्चे पैदा तो वो भी करते हैं, अपने खो में झाड़ियों में बांध में जैसे भी हो वो भी अपना मकान बनाकर रह जाते हैं, मगर फिर हम मनुष्य होकर हमने अधिक किया क्या? इसलिए जब से जागे तब से सब मिला। आइए दो बार भगवान का नाम लेकर हम संग की ओर बढ़े।
कृपाला माने दयाला, और दयाला माने कृपाला। दया और कृपा ये तो सामान्य व्याकरण के विद्यार्थियों को भी पता है कि पुनरुक्ति दोष साहित्य में स्वीकार नहीं है। उसी अर्थ के दो शब्द को एक लाइन में लिखना गलत है, और तुलसी ने लिखा और शास्त्र ने स्वीकार कर लिया। क्यों? भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। दुनिया कृपा और दया में कोई फर्क नहीं मानती है, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं बहुत बड़ा फर्क है। बाहर से सेंस एक है, लेकिन बहुत बड़ा फर्क है। कृपा कारण से होती है, कृपा में कारण होता है। आपके किसी स्नेही ने जरूरत पड़ने पर आधी रात को आपका दरवाजा खटखटाया, आप बोले अगर अभी 50,000 रुपये नहीं दिए सवेरे तो लग जाएगी, इज्जत बिगड़ जाएगी। उसने कहा नहीं, मेरे कहते कैसे बिगड़ सकती है तुम्हारी, ले जाओ। तो आपने उसे 50,000 रुपया दिया तो क्या किया आपने? यह उस पर कृपा की। वो अपना है, दुख में है, मांगा, आपने दिया। ये कोई खास बात नहीं। संसारी यही करते हैं। लेकिन आप अगर रास्ते में चले जा रहे हैं, ठंड का समय है, और आपने फुटपाथ पर किसी को सिकड़े हुए सोया हुआ देखा और आपको करुणा उमड़ी, और आप जो साल ओढ़े हुए थे वो उतार कर मानवता में उसके ऊपर आपने डाल दिया, ये आपने क्या किया? दया की। कृपा में कारण होता है और दया में कारण नहीं होता है, वो हृदय की करुणा होती है। तो ठाकुर कृपालु भी है और दयालु भी है। कृपालु है किसके लिए? कौशल्या हितकारी। कौशल्या ने पति के साथ मिलकर 7, 6 और 10 कितना हुआ? 23,000 वर्ष प्रभु की प्रार्थना की, तब राम उनको मिले। तो ये कृपा की है। लेकिन शबरी ने क्या किया? अहिल्या ने क्या किया था? शबरी पर दया है, अहिल्या पर दया है, और कौशल्या पर कृपा है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मन मनहारी अद्भुत रूप न्यारी। ध्यान रहे, अभी ये पुत्र की हर्ष नहीं है, पुत्र की प्रसन्नता नहीं है। रघुवंश के इष्ट देव हैं चतुर्भुजी विष्णु। जो 4 भुजा विष्णु है रंगनाथ, रघुवंश के यही इष्ट है, और उसी रूप में प्रभु प्रकट हुए। भुज 4 विशाला निज आयुध भुज 4। तो कौशल्या प्रसन्न इसलिए हुई कि इष्ट के दर्शन हुए, तो अब अनिष्ट नहीं होगा, पुत्र जरूर मिलेगा। प्रभु को देख करके ये नहीं हुआ कि मुझे पुत्र मिल गया, नहीं। हर्षित महतारी क्यों कहती हैं? ब्रह्मांड विकाया निर्मित माया रोम रोम सो वेद करे मम उर्सो बासी यह उपहासी सुनत धीर मत थिर न रहे। तब प्रभु कहते हैं हाथ क्यों जोड़ रही हो? कह दुईकर जोड़ी अस्तुत जोड़ी एक विधि करो अनंता। प्रभु कहते हाथ मत जोड़ो। तो बेटे को कोई माँ हाथ जोड़ती है क्या? मुझे प्यार करो। तुमको क्या मतलब? बोले वादा किया था ना, पुत्र बन के आया हूं। कौशल्या ने सिर पर नाम दिया मेरा। अभी तक तो बेटा ना पुत्र ना होने का ही दुख था, लेकिन अब दुनिया में लोग पागल कहेंगे, मजाक उड़ाएंगे, ये तो बहुत क्यों? कोई स्त्री इतना बड़ा बच्चा पैदा करती है क्या? वो भी पहना ओढ़ा श्रृंगार। मैं अगर लोगों से कहूं कि ये मेरा बेटा पैदा हुआ तो लोग क्या कहेंगे? ये बाकी बुढ़िया पागल हो गए, कहीं इतना बड़ा बेटा भी पैदा होता है? इससे तो मैं पहले ही अच्छी थी।
कम से कम ना होने का ही दुख तो था, बेइज्जती तो नहीं थी ना। भगवान कहते तो तू मेरा अपने मुझे अपना बेटा कैसे मानेगी? भगवान कहते हैं एक बात है, मैं पहली बार तो धरती पे नहीं आया और अपनी मर्जी से आया, कभी शूकर बनकर, कभी सिंह बनकर, कभी कच्छप बनकर, पर किसी ने सवाल नहीं उठाया कि आप गलत हैं। ये पहली बार तुम कहने के है कि तुम पुत्र नहीं बनेगे तो उपहास होगा। कौशल्या कहती है इंसान की दुनिया में पहली बार आए हो ना, मेहरबानियां तो बहुत की हैं, लेकिन इंसान बनकर पहली बार आने की कोशिश कर रहे हो ना, तो इंसान तो गलती करता ही है। क्या गलती हो गई? बोले मनुष्य का बच्चा इस रूप में जन्म नहीं लेगा। क्या रूप है? कीजय शिशु, शिशु बनो, छोटे बनो। क्या शिक्षा मिली? क्या जो आदमी बड़ा होकर दिखाना चाहता है, छोटे को देखकर जियो और बड़े को देखकर बढ़ो। अगर तुम्हारे पास स्कूटर है तो साइकिल वालों को देखकर जियो, अगर कार वालों को देखकर जियोगे तो कुड़ते कुड़ते मर जाओ। भगवान ने कृपा की है, इस बेचारे के पास तो साइकिल, लेकिन हमारे पास स्कूटर है। अगर एक हाथ है तुमको तो दो हाथ वालों को देखकर मत जियो, कुड़ते ही रहोगे। उसको देखो जिसको एक भी हाथ नहीं है फिर भी चल रहा है दुनिया में। प्रभु आपने कृपा करके एक हाथ को दिया है। ये सूत्र याद रखना अगर सुख चाहते हो। क्या? छोटों को देखकर जियो और बड़ों को देखकर बढ़ो। अरे ईर्ष्या भी करनी है तो क्या छोटे मोटों से करते हो? टाटा से करो, अंबानी से करो, बिरला से करो तो कुछ पड़ेगा भी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बुझे न कौन अग्नि तुलसी कहूं विषय भोग भोग की थी। मन और पानी दोनों का एक धर्म है। स्वभाव से पानी कभी ऊपर की ओर नहीं जा सकता। नदी की धारा हो कहीं हो, पानी का धर्म क्या है, स्वभाव क्या है? नीचे। मन का स्वभाव क्या है? वासना में जाना। कल केवल मन मूल मलिना पाप पयोनिधि जन मन मन मीना। जैसे मछली पानी से अलग नहीं रह सकती, वैसे आज हमारा मन पाप से अलग नहीं रह सकता। हम चलते फिरते कितने पाप कर डालते। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं छोटों को देख कर जियो, बड़ों को देख करके रहो, कभी मुश्किल नहीं होगा। और ये रिलायंस फोन वाले ने शुरू में जब अपना ताना बाना बना तो एडवर्टीजमेंट में एक ही वर्ड दिया था, कर लो दुनिया। अरे वो तो दुनिया मुट्ठी में करने का विधान तुम्हें बताता है। तुलसीदास तुमको स्वर्ग मुट्ठी में करने का विधान, तुम्हें कहीं स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं, स्वर्ग तुम्हारी मुट्ठी में। कब? माथा ठंडा रखो। 14 वर्ष का वनवास सुन के भी जिसके माथे में कोई गर्मी नहीं है। माथा ठंडा रखो, जीव गर्म रखो, आंख में शर्म रखो, दिल में रहम रखो और जवान में नरम रखो।
तुम्हें कहीं स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वर्ग तुम्हारी मुट्ठी में। बात बात पर उबल पड़ते हो, माथा गर्म करते हो, माथा ठंडा रखो, संचय करो। इसलिए नहीं कि तिजोरी और घंटी में बंद करने के लिए होगा, तभी तो उपकार कर सकोगे। जेब गर्म, वाणी नरम रखो, आंख में शर्म रखो और दिल में राम रखो। दुनिया नहीं, स्वर्ग तुम्हारी मुट्ठी में। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, प्रभु ने कहा मनुष्य बनने की विधि क्या है? कौशल्या कहती है अगर तुम मनुष्य भगवान हो तो क्या, अगर इंसान बनना चाहते हो तो छोटे बनो। जो बड़प्पन का अहंकार लेकर के बढ़ता है वो इंसान कभी नहीं बन सकता। तुम तो बड़े होकर आए, अगर आदमी बनना है तो छोटे बनो। कितना? 4 साल का नहीं, और 2 साल का नहीं, 2 हफ्ते का नहीं, तो नवजात शिशु। जहां से हर आदमी शुरू करता है वहीं से तुम भी शुरू करो। एक बात नोट करना, अगर तुम पुत्र हो तो जिस समय तुम धरती पर आए थे, गर्भ से धरती पर आए थे, पहली श्वास तुमने ली थी, उस समय माता पिता तुम्हारे पास थे। मां थी या नहीं बोलो? जब तुमने पहली सांस ली तो उस समय तुम्हारे पास कौन था? मां था। तो जब वो अंतिम सांस ले तो कम से कम उनके पास रहकर इतना तो ऋण चुका दो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं शिशु बन। इंसान वही बन सकता है जो शिशु की तरह सरल हो। कॉम्प्लिकेटेड कभी इंसान नहीं बन सकता, सरल। और आदमी धरती पर आकर जो पहली क्रिया करता है वहीं से शुरू करो। ए से पढ़ना पड़ेगा, बीच के अक्षर नहीं। तुम भगवान हो तो तुमको बेनिफिट दे दिया जाए, ऐसा नहीं। अगर इंसान बनने का संकल्प लिया है तो शुरू से पहली क्रिया करो। प्रभु बोले इंसान की पहली क्रिया क्या है? बोले रोना। बोलो इंसान की पहली क्रिया क्या है? 84 लाख जीवों में सबसे अलग इंसान क्यों होता? कोई धरती पर आकर रोता नहीं है। गाय बकरी जितनी है प्रसव करती है, बच्चे पैदा करती है, सब बच्चे अपने आप उठकर खड़े उछलते हैं, लेकिन इंसान रोता है। प्रभु कहते हैं रोता है। हाँ, ये सबसे बढ़िया जीव, उत्तम जीव, और ये रोता है। बोले हाँ, क्यों? बस एक कारण, एक कारण। धरती पर आए, 9 और 10 महीने के बीच तक मां के गर्भ में रहे, और जब 6 महीने के बाद प्राण पड़ता है तो लोग कहते हैं औरत की, गर्भवती स्त्री की इच्छा होती है ये खाने वो खाने, मिट्टी खाने तक की इच्छा होती है। वो गर्भवती स्त्री की इच्छा नहीं है, वो बच्चे की इच्छा है जो मां की इच्छा में मिल करके पूर्ति चाहती। क्यों? शरीर संपूर्ण 6 महीने में होता है, लेकिन इच्छा, कामना, इच्छा ये तीसरे महीने ही भूल जाता है। तीसरे महीने से ही स्त्री में परिवर्तन शुरू होता है। जो कभी नहीं खाती थी वो खाने लग जाती है। जब होश आया 6 महीने हुए, अभी 3 महीने यहां रहना है, जहां तुम, अगर मैं तुमको 3 लाख रुपया दूं और कहूं कि 3 मिनट उस हालत में रहो जिस हालत में मां के गर्भ में बच्चा रहता है, रह सकोगे? कैसे रहता है मालूम है? इतना कंठ कमोड में डूबा हुआ, जहां मल मूत्र की थैली है वहीं बच्चे का सिर।
अगर 3 मिनट भी तुमको कमोड में मुंह डाल के रहने के कहे 3 लाख रुपया देंगे, रहोगे? लेकिन उससे अभी 3 महीने रहना है। घबराया, डर गया। जठर जननी जठरे शयन, शंकराचार्य बोलते। तब गिड़गिड़ाता है, गिड़गिड़ाता है। क्या प्रभु से प्रार्थना करता, प्रभु इस नरक कुंड से बाहर निकाल, प्रभु इस नरक कुंड से बाहर निकाल। वादा करता हूं प्रभु, क्या कि अगर आपने इस नरक कुंड से बाहर निकाला तो आपका स्मरण क्षण भर नहीं भूलूंगा, आपको बराबर याद करूंगा। लेकिन जैसे जैसे धरती पर गिरता है कि भूमि पड़त वहां डावर पानी, जन जीवन माया कहा मैंने कब कहा? बेईमानी जन्म से शुरू हो जाती है। ब्रह्मानंद जी महाराज ने भजन लिखा है, जो गर्भ का इकरार था तुझे याद हो कि नहीं याद हो। लेकिन आते ही धरती पर 10 नंबरी पेट में 10 महीने रहे, पहला 10 नंबरी धरती पर आए 10 इंद्रियों का शरीर लेकर, दूसरा 10 नंबरी, और धरती पर गिरते ही एक एक करके 10 नंबर तुमसे चिपटते गए। पहले मां चिपटी, फिर बाप, जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवारा, ये 10 नंबर और चिपट गया। तो 3 10 नंबरियों के बीच में रह करके तुम इंसानियत का पालन कर सको, ये मामूली बात है। जिस तरह पानी का स्वभाव है कि नीचे ही जाएगा, उसी तरह मन का स्वभाव भी नीचे की ओर है। लेकिन पानी को 7 मंजिल ऊपर भी ले जाया जाता है, 14 मंजिल। मुंबई में तो 22 मंजिल तक ऊपर ले जाया जाता है। किस तरह? मोटर, यंत्र से। पानी भी नीचे की ओर जाए, मन भी नीचे, लेकिन पानी को यंत्र से ऊपर करते हैं और मन को मंत्र से ऊपर करते हैं। गुरुदेव जब मंत्र देते हैं तो वह मंत्र गुरुदेव का मंत्र तो वह ऊपर करता है। धर्म भी दवा है, धर्म भी दवा है। और धन, मैं नहीं कहता हूं कि धन कुछ नहीं है, कुछ नहीं बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं। धन बहुत है, इसके बिना कोई साधन, इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, बिना धन के होता क्या? धन बहुत कुछ है, लेकिन हमने जो गलती की है ये कि धन सब कुछ है, बहुत कुछ है मानता, लेकिन धन एक काम केवल कर सकता है, दूसरा काम आज तक धन ने नहीं किया। धन ने केवल एक काम किया, क्या? वो खरीद सकता है। तुम्हें कोई चीज पसंद आ गई, अगर धन है तो खरीद लो। धन केवल खरीद सकता है, लेकिन संसार में हर चीज बिकाऊ नहीं होती। धन नहीं खरीद सकता है। धन सोने चांदी का पलंग खरीद सकता है, लेकिन नींद और शांति नहीं खरीद सकता है। धन सुनहरे प्रेम का चश्मा खरीद सकता है, लेकिन ज्योति नहीं खरीद सकता है। धन हजारों मन गल्ला खरीद करके गोदाम में बंद कर सकता है, लेकिन भूख और तृप्ति नहीं खरीद सकता है। धन लड़का गोद खरीद सकता है, धनी के गोद आते हैं, लड़का खरीद सकता है, पर पुत्र नहीं खरीद सकता। धन सुंदरी से सुंदरी स्त्री खरीद सकता है, लेकिन अर्धांगनी नहीं खरीद सकता है। ये तो पुण्य से प्राप्त। तो धन भी दवा है और धर्म भी दवा है, लेकिन एक फर्क है, क्या? 2 तरह की दवाएं होती है, एक पीने के लिए, च्यवनप्राश चाटने के लिए, चूरन फांकने के लिए। तो धर्म टॉनिक है, धर्म कैप्सूल है, धर्म चूरन है। तुम फांक सकते हो, चाट सकते हो, पी सकते हो, लेकिन धर्म
धन दवा तो है, दवा तो है, लेकिन वो दवा है जिसकी शीशी के ऊपर वो अपने जाने उनको आदत है। कुछ दवाएं ऐसी होती है, बड़े ध्यान से सुनना, कुछ दवाएं ऐसी होती है जिनकी शीशी के ऊपर लेबल पर लिखा रहता है क्या, ओनली फॉर एक्सटर्नल यूज, ऊपर लगाने के लिए। दवा एक्सटर्नल यूज की भी होती है और दवा पीने की भी होती है, तो धन टॉनिक है, लेकिन धन एक्सटर्नल यूज की है। लेकिन जब तुम एक्सटर्नल यूज की दवा को पीने लग गए, चाटने लग गए, बांटने लग गए, तो जो दुर्गति होनी चाहिए वो हो रही है। ये ओनली फॉर एक्सटर्नल यूज। खबरदार मत पीने की कोशिश कर। ये बात दूसरी है कि नशे वाले लोग ब्रेड के ऊपर आइडॉक्स चिपका करके मक्खन के बजाय नशा के लिए खाने लग गए हैं, वो अलग बात है, लेकिन एक्सटर्नल यूज है, इसे कभी भीतर के संबंध से मत जोड़ो। तो प्यारे प्रभु प्रेमियों, भगवान राम को अम्बा कौशल्या कहते हैं कि बेटा, मनुष्य जो पैदा होते हुए रोता है वह उसके जीवन की शिक्षा है। क्या कि जब तुम आए जगत में जग हंसता, पैदा होने के गवर बंदूक दागी गई, बतासे बटे गए, मिठाइयां बांटी गई, तुम रो रहे हो और जहां आए हो वहां सब खुश रो रहे हैं। जब तुम आए जगत में जग हंसता, बधाइयां आ रही हैं, और तुम रो रहे हो। तुम्हारे रोने से किसी की सहानुभूति नहीं, सब अपनी खुशी की तलाश में है। तो कहते जब तुम आए जगत में जग हंसता, तुम रोए। अरे अगर हो इंसान तो बदला ले लो, तब ऐसी करनी कर चलो कि तू हंसता जग रो। जग ने जो तुमसे व्यवहार किया था, तुम रो रहे थे और लोग मजे उड़ा रहे थे, आतिशबाजियां छोड़ रहे थे, मिठाइयां बांट रहे थे, तो बदला तो ले लो कि जब तुम यहां से जाओ तुम्हारा मुंह कर्तव्य पालन से गुलाब की तरह खिला दो और तुम्हारे पीछे मनुष्यों का हुजूर रोता हुआ चल रहा, इंसान बनकर आए। भगवान ने कहा तो ठीक है, सुनी बचन सुजाना, रोने में इतना मजा है तो भूल गए कि छोटा होना है। कौशल्या ने कहा था पहले सुशु करो तब रो, लेकिन सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना। कौशल्या कहते हे भगवान, तुम नहीं सुधरोगे। अगर किसी ने रोना तो उधर कपड़ा खोल कर देख लिया और इतना बड़ा देख लिया तो फिर कुछ नहीं बनेगा। मैंने कहा था ना सुशु, तब हुआ है बात, रोए पहले बालक बाद में बनते हैं। क्यों कहते हैं सुनी बचन सुजाना, रोदन टाना, वह बालक स्वरूपा, यह चरित्र जगावे हरिपद पावे दीन फले भवकूपा। शुरू में क्या हुआ, ब्रह्म का प्राकट्य, और अब क्या होता है, अवतार। विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, और अब होता है जन्म। जोग लगन ग्रह पार तिथि भय सकल अनुकूल, चर अचर हर्ष जित राम जन्म सुखमूल। पहले ईश्वर प्रकट हुए, फिर देवता के रूप में अवतरित हुए, और फिर मां के कहने से मनुष्य के रूप में जन्म हुआ। मनुष्य के लिए 5 चीज चाहिए, देवता के लिए अवतार के लिए 4 चीज चाहिए, और प्राकट्य के लिए केवल 1 चीज चाहिए। मनुष्य के लिए क्या चाहिए, जो लग्न ग्रह, जन्म पत्री बनवाने जाओगे तो पूछेगा कितने बजे, दिन में या रात में, समय कौन सा था, जोग लगन ग्रह पार तिथि, ये 5 चाहिए मनुष्य को जन्म में। और देवता को केवल 4, विप्र देव सुर संत हित लीन मनुज अवतार। और ब्रह्म को
ब्रह्म को तो केवल एक चीज चाहिए, क्या? हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हो है। और भाइयों, रुदन फैल है। सुनी शिशु